और अब तक आपने बहुत ही नायाब किस्म के शेर सुने, अब आड़े तिरछे भी शेर सुने। जैसे कि अभी हसन साहब ने कहा कि अभी जल्दी हमारी एंट्री हुई है। खैर बात तो तभी नहीं करते हैं, कुछ शेर आप मुलाजा फरमाएं। अर्ज किया है कि हसन साहब संजय मोहतरम की राय चाहूँगा। अर्ज किया है कि और एक बात को ध्यान में रखिए, जो मैंने पहले कहा कि अच्छे सुनिए, आप सीधे सुन चुके हैं। अर्ज किया है कि सुनाइए, मैं सीधा कर दूंगा। ठीक, बस ये तो हम चाहते हैं। अर्ज किया है कि हमको ये फख्र के सच बोलते हैं, हमको ये फख्र के सच बोलते हैं, और उनको ये फिक्र राज खोलते हैं। बहुत शुक्रिया कि हमको ये फख्र के सच बोलते हैं और उनको ये फिक्र राज खोलते हैं। और शेर देखिएगा कि हम वजन कोई ठहरता ही नहीं, हम वजन कोई ठहरता ही नहीं, अपने मेयार पे जब तोलते हैं। हम वजन कोई ठहरता ही नहीं, अपने मेयार पे जब तोलते हैं। और शेर देखिएगा कि क्या हसन इश्क यही होता है, क्या हसन इश्क यही होता है, सर्द रातों में भी हम खोलते हैं। क्या हसन इश्क यही होता है, सर्द रातों में भी हम खोलते हैं। और चार से और मुद्दा फरमाए। अर्ज किया है कि जनाब अजहर नईमी साहब, जनाब सैयद अहमद नईमी साहब और जनाब कली भाई सैयद नईमी साहब मुद्दा फरमाए। अर्ज किया है कि तुम हो नादान, तुम्हें इल्म ही नहीं इसका। तुम हो नादान, तुम्हें इल्म ही नहीं इसका। तुम ये क्या जानो कि क्या होता है शैदा होना। तुम हो नादान, तुम्हें इल्म ही नहीं इसका, और तुम ये क्या जानो कि क्या होता है शैदा होना। और जितनी आसानी से तू खुद को फना करता है, जितनी आसानी से तू खुद को फना करता है, उतना आसान नहीं होता है पैदा होना। बहुत शुक्रिया। अर्ज किया कि तुम हो नादान, तुम्हें इल्म ही नहीं इसका। तुम हो नादान, तुम्हें इल्म ही नहीं इसका। तुम ये क्या जानो कि क्या होता है शैदा होना। और जितनी आसानी से तू खुद को फना करता है, इतना आसान नहीं होता है पैदा होना। और चार से और देखिए, अर्ज किया है कि सबसे विनोद कुमार चौधरी साहब, आपकी नजर कर रहा हूं कि सबसे कहते फिर रहे हैं, हमसे बढ़कर कौन है। सबसे कहते फिर रहे हैं, हमसे बढ़कर कौन है। और पाप सारे बहते धारे में बहाकर आए हैं। सबसे कहते फिर रहे हैं, हमसे बढ़कर कौन है, और पाप सारे बहते धारे में बहाकर आए हैं। और इनके आगे पारसाई अब हसन कुछ भी नहीं, इनसे मिलिए ये अभी गंगा नहा कर आए हैं। सबसे कहते फिर रहे हैं, बहुत शुक्रिया कि सबसे कहते फिर रहे हैं, हमसे बढ़कर कौन है, और पाप सारे बहते धारे में बहाकर आए हैं। और इनके आगे पारसाई अब हसन कुछ भी नहीं, और इनसे मिलिए ये अभी गंगा नहा कर आए हैं। और चार विषयों में फरमाए। अर्ज किया है कि मैं तो नाकामियों की जद में आ गया उस पल, मैं तो नाकामियों की जद में आ गया उस पल, जब किसी काम को मुश्किल समझ लिया मैंने। मैं तो नाकामियों की जद में आ गया उस पल, जब किसी काम को मुश्किल समझ लिया मैंने। और रास्ते
खुद ही चले आए फिर मेरी जानिब, रास्ते खुद ही चले आए फिर मेरी जानिब, जब अपने आप को मंजिल समझ लिया मैंने। रास्ते खुद ही चले आए फिर मेरी जानिब, जब अपने आप को मंजिल समझ लिया मैंने। और 4 विषयों सुनाता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी गजल है, उसके बाद जहमत तमाम करता हूँ। अर्ज क्या है कि कभी ये सोचा हसन साहब कि कभी ये सोचा हसन तुमने कभी गौर किया, कभी ये सोचा हसन तुमने कभी गौर किया, और खुदा की खास इनायत है जिंदगी होना। कभी ये सोचा हसन तुमने कभी गौर किया, और खुदा की खास इनायत है जिंदगी होना। और यूं तो कहने को बहुत कुछ बदल गया, लेकिन यूं तो कहने को बहुत कुछ बदल गया, लेकिन कितना मुश्किल है आदमी का आदमी होना। यूं तो कभी ये सोचा हसन, कभी ये सोचा हसन तुमने कभी गौर किया, कितना खुदा की खास इनायत है जिंदगी होना। और यूं तो कहने को बहुत कुछ बदल गया, लेकिन कितना मुश्किल है आदमी का आदमी होना। और 4 विषयों में नसीम साहब, वसीम साहब, जावेद साहब, अर्ज किया है कि बेवजह के काम करके वक्त जाया मत करो, बेवजह के काम करके वक्त जाया मत करो, और काम कुछ ऐसे करो कि नाम होना चाहिए। बेवजह के काम करके वक्त जाया मत करो, काम कुछ ऐसे करो कि नाम होना चाहिए, और फिर हमेशा के लिए रावण का वध हो जाएगा। फिर हमेशा के लिए रावण का वध हो जाएगा। अपने अंदर भी हसन एक राम होना चाहिए, फिर हमेशा के लिए। बहुत शुक्रिया। बेवजह के काम करके वक्त जाया मत करो, काम कुछ ऐसे करो कि नाम होना चाहिए, और फिर हमेशा के लिए रावण का वध हो जाएगा। अपने अंदर भी हसन एक राम होना चाहिए। उससे छोटी सी गजल सुन लीजिए, उसके बाद मैं जरूर काम करता हूँ, इसलिए कि मेरे पास भी बहुत बड़े बड़े शोरा बैठे हुए हैं। मतलब नहीं साहब, क्यों नहीं पढ़े जी। मुलाजा फरमाए, अर्ज क्या है कि मतलब पेश खिदमत है कि बहुत उदास है, अब ये दुहाई मांगता है। हसन साहब मुलाजा फरमाए कि बहुत उदास है, अब ये दुहाई मांगता है, और हमारा कल्ब ही हमसे सफाई मांगता है। बहुत उदास है, अब ये दुहाई मांगता है, और हमारा कल्ब ही हमसे सफाई मांगता है। और ये शेर मैं जनाब मदीउल्लाह साहब के हवाले से आप पहुँचा रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि क्यों खुश हैं आप परिंदे के फड़फड़ाने पर, क्यों खुश हैं आप परिंदे के फड़फड़ाने पर, वो फड़फड़ा के खुदा से रिहाई मांगता है। क्यों खुश हैं आप परिंदे के फड़फड़ाने पर, वो फड़फड़ा के खुदा से रिहाई मांगता है। और शेर देखें कि बुझा बुझा सा जो पौधा है, गौर से देखो, बुझा बुझा सा जो पौधा है गौर से देखो, और मेरे ख्याल से अब ये सिंचाई मांगता है। बुझा बुझा सा जो पौधा है गौर से देखो, और मेरे ख्याल से अब ये सिंचाई मांगता है। और शेर देखिएगा कि इस शेर पर मैं खासतौर से सभी हजरात की तवज्जो चाहूँगा। अर्ज किया है कि उसे नवाजे हैं कुदरत ने कई बेटे मगर, उसे नवाजे हैं कुदरत ने कई बेटे मगर, वो क्यों बेटी के लिए घर जवाई मांगता है। उसे नवाजे हैं कुदरत ने कई बेटे मगर, उसे नवाजे हैं कुदरत ने कई बेटे मगर, उसे नवाजे हैं कुदरत ने कई बेटे मगर, क्यों वो बेटी के लिए घर जवाई मांगता है। और ये आप देखिए इंसान की हवस का हाल,
ये आप देखिए इंसान की हवस का हाल, और जिसे भी देखिए सारी खुदाई मांगता है, जिसे भी देखिए सारी खुदाई मांगता है। और मक्ता पेश खिदमत है कि ये अक्ल कहती है दिल की न एक मान हसन, ये अक्ल कहती है दिल की न एक मान हसन, ये दिल दीवाना है, ये आशनाई मांगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आपकी, बहुत शुक्रिया।